हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर थर्ड के कोर्स का जो पेपर 10 है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, हिंदी में जिसे राजनीतिक संचार कहते हैं। हम लोग इस क्लास में राजनीतिक संचार की जो अवधारणा है वो क्या है, राजनीति में इसका क्या योगदान है, इसका विकास कैसे हुआ, विभिन्न विचारकों ने इसको कैसे परिभाषित किया, इन सभी की चर्चा जो है संक्षिप्त में आज के क्लास में हम लोग करेंगे और पॉलिटिकल राजनीतिक संचार को समझने का प्रयास करेंगे। तो राजनीतिक संचार या संप्रेषण राजनीतिक व्यवस्था की क्या है, प्राण है। इसके बगैर राजनीतिक व्यवस्था का ना तो निर्माण संभव है और ना ही वह कोई भी राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर सकती है। इसलिए कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है, राजनीति के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक संचार की भूमिका संयोजक के रूप में भी होती है। संचार व्यवस्था समाज को राज व्यवस्था से और राज व्यवस्था को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। संचार का जो मुख्य कार्य होता है, संचार के माध्यम से ही राजनीतिक जो व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़ती है या कम्युनिकेट करती है, संप्रेषण करती है। वर्तमान समय में संचार साधनों के महत्व की भूमिका को देखते हुए कार्ल डाइच जैसे राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन संचार सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में करने पर बल देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई प्रविधि विज्ञान के क्रांतिकारी परिवर्तनों से संचार सिद्धांत की जो है वो विकसित हुआ है। संचार सिद्धांत के जनक गणितज्ञ जो है नॉर्बर्ट वीनर को माना जाता है, लेकिन इसे आगे चलकर विस्तार करने वाला जो इसको आगे ले जाने वाले जो विचारक थे वो रॉस एस बी हैं। राजनीतिक के क्षेत्र में इस सिद्धांत का प्रतिनिधि या प्रतिपादक जो है वो कार्ल डाइच हैं, किंतु लुसियन पाई, जे बर्टन आदि अन्य राजनीतिज्ञों ने भी इस उपागम पर आधारित राजनीतिक अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। राजनीतिक संचार उस समय होता है जबकि राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग में से मांगे, निर्णय आदि दूसरे भागों तक जाती हैं। संचार ही राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाता है। लॉसवेल ने संचार की प्रक्रिया को कौन किसको किस प्रकार के साथ किस मार्ग के द्वारा क्या कहता है बताता है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि संचार के माध्यम से ही इन सब चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। संचार सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक गतिविधि भारी मात्रा में मानवीय संचार अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति है। अब उनके आदान प्रदान एवं संप्रेषण से अंतर्ग्रस्त है। यह राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने एवं उसके स्वरूप को जानने का एक प्रभावशाली उपकरण है। कार्ल डाइच की रचना जो महत्वपूर्ण इनकी रचना है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट है और इनके शोध लेख का नाम कम्युनिकेशन मॉडल एंड डिसीजन सिस्टम है, जिसका प्रकाशन जेम्स सी चार्ल्सवर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस में किया गया है। कार्ल डाइच का विचार है कि संचार विज्ञानों
के विकास के कारण सामाजिक संगठनों तथा जीवित वस्तुओं का विश्लेषण एक ही विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जा सकता है। कॉलडाइच ने नियंत्रण एवं संचार विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों तथा संकल्पनाओं द्वारा राजनीतिक संगठनों के व्यवहार का अध्ययन किया है। संचार विज्ञान का उपयोग राजनीतिक कार्यकुशलता के लिए किया जाता है। आर.सी. नॉर्थ की पुस्तक, उनकी जो प्रमुख पुस्तक है द एनालिटिकल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी है, और जो बीबर जो विचारक हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचना जो संचार पर है वह है द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। नॉर्बर्ट बीनर की जो एक और जो रचना है महत्वपूर्ण, वो है द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। रस तथा एल्तोफ के शब्दों में राजनीतिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक दृष्टि से प्रासंगिक सूचनाएं राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तथा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में संचारित होती हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी स्तरों पर व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों से सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है तथा जिसमें न केवल समाज के सदस्यों के विचारों, इच्छाओं की अभिवृत्तियां संलिप्त होती हैं, बल्कि वे साधन भी शामिल होते हैं जिनके द्वारा समाज में संचारित सत्ताधारियों के विचार एवं प्रस्ताव तथा उनके प्रति समाज की प्रतिक्रिया भी शामिल होती है। आर.सी. नॉर्थ के शब्दों में संप्रेषण वह राष्ट्र राज्यों की क्रिया प्रतिक्रिया सहित मानव व्यवहार को समझने की विभिन्न शैलियों के मूल में स्थित आधारभूत संकल्पनाओं के एक निकाय की ओर संकेत करता है। वीवर के शब्दों में प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञानों के छात्रों द्वारा इसके प्रयोग अथवा क्रियान्वयन पर निर्भर करते हुए इस शब्द का संकुचित या विशिष्ट तथा व्यापक या सामान्य रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। वीवर ने जिस रूप में इसका प्रयोग किया है, जिसमें वे सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। आर.सी. नॉर्थ ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए साइबरनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया है। राजनीतिक संचार की पद्धति को राजनीतिक साइबरनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। वाइनर तथा अन्य लेखकों द्वारा प्रकाशित किए गए रूप में साइबरनेटिक्स मूलतः विभिन्न परंतु समान वस्तुओं, मशीनों, पशुओं, व्यक्तिगत मानवों, समाज तथा राष्ट्र राज्यों में संभावनाओं के अध्ययन हेतु सिद्धांत एवं तकनीकी तथा उन पद्धतियों का अध्ययन है। संदेशों के आदान प्रदान ऐसी वस्तुओं का नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं। डब्ल्यू. रॉस एसबी, जिसे संचार पद्धति का अग्रदूत माना जाता है, ने साइबरनेटिक्स का उल्लेख सभी संभव मशीन के अध्ययन के रूप में किया है। उसने मशीन शब्द को व्यक्तियों, पशुओं और सभी निर्जीव व्यवस्थाओं को समाहित करने वाला माना है। अतः वास्तव में इसका स्थान इस तथ्य के कारण प्राकृतिक विज्ञानों में है कि यह मशीन कंप्यूटरों तथा स्नायु व्यवस्थाओं के आत्म विनियम की सूचना का सिद्धांत है। राजनीतिक साइबरनेटिक्स के संदर्भ में संप्रेषण का जब प्रयोग होता है तो इसके कई अर्थ हो जाते हैं, जैसे साइबरनेटिक्स की तथा सूचना सिद्धांत से निगमित प्रतिमान। दूसरा,
संचार के जालों का सिद्धांत, और तीसरा सूत्रों का एक समूह जो आंशिक रूप से अन्य सिद्धांतों और अन्य सिद्धांत क्षेत्रों में से निकलता है, जैसे प्रजातांत्रिक सिद्धांत, संगठन सिद्धांत तथा निर्णय निर्माण सिद्धांत। राजनीतिक संचार के उपागम का अध्ययन अखंड रूप से राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के साथ साथ संबंधित है। संप्रेषण ही राजनीतिक व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप हमें राजनीतिक संप्रेषण का अध्ययन उसी ढंग से करना चाहिए जैसे हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन समग्र रूप में, अर्थात संरचना तथा व्यवहार के बीच एक दूसरे में घुसपैठ तथा उनके परस्पर प्रभाव के विषय में करते हैं। कार्ल डाइच के अनुसार राजनीतिक संप्रेषण अर्थात राजनीतिक दृष्टि से प्रासंगिक सूचना को राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच संचारित करना राजनीतिक व्यवस्था का गतिशील तत्व है तथा राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक भर्ती की प्रक्रियाएं इसमें निर्भर है। हर राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संचार का अपना ताना बाना विकसित करती है तथा उसके अनुरूप विशेष श्रोताओं, सारणियों और श्रोताओं का महत्व भिन्न भिन्न होता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था खुली होती है और इस कारण समाचारों का प्रवाह प्रतिबंधों से मुक्त होता है। प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन संचार के अन्य साधन स्वतंत्र भूमिका निभाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः निवेश फीडबैक जिसको कहते हैं का तंत्र सकारात्मक भूमिका निभाता है। लोग अपने निर्णय निर्माताओं के विषय में जानते हैं और वे उन दबावों के विषय में भी जानते हैं जो इस क्षेत्र में उन्हें सहन करने पड़ते हैं। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की स्थिति प्रजातांत्रिक व्यवस्था भिन्न होती है। यहाँ राज्य समाचारों के प्रसारण पर कठोर नियंत्रण लगाता है। वहाँ इसे लौह आवरण के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिकार जो वादी व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति जो है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत राजनीतिक संप्रेषण या राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समूहों के मांगों, समर्थनों, डिमांड्स, सपोर्ट्स और विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट जो होते हैं राजनीतिक प्रणाली तक पहुंचाए जाते हैं और सरकार की ओर से आवश्यक सूचनाएं, विवरण और निर्णय जनसाधारण तक पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए उपयुक्त संरचनाएं, जनसंपर्क के साधन, मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि हैं। संरचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है के संदर्भ में राजनीतिक संप्रेषण ऐसे कृत्य हैं जो राजनीतिक प्रणाली के आगत और निर्गत कृतियों के बीच संपर्क सेतु का कार्य करते हैं। देखा जाए तो राजनीतिक संप्रेषण संदेशों और सूचनाओं के उस प्रवाह को संकेत करता है जो राजनीतिक प्रक्रिया को उपयुक्त संरचना और अर्थ प्रदान करता है। यह ऐसी एक पक्षीय क्रिया नहीं है जिसमें समाज के विशिष्ट वर्ग जनपुंज के पास कोई संकेत भेजते हैं, बल्कि पूरे समाज में जहाँ जैसी कोई भी संदेश भेजा जाता है जो राजनीति को प्रभावित करता है, वह सब राजनीतिक संप्रेषण के दायरे में आता है। उदाहरण के लिए ऐसा संदेश लोकमत के निर्णय, नागरिकों के राजनीतिक समाजीकरण या विविध हितों के गतिशीलन के साधन हो सकते हैं। आज के जनपुंज समाज में जब तक राजनीतिक संप्रेषण की उपयुक्त विधियां विकसित नहीं कर ली जाती, तब तक राजनीतिक जीवन असंभव है। यहाँ कोई भी व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी सब गतिविधियों को स्वयं नहीं पहचानता या जानता। कौन सी सूचना या संदेश राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, यह जानने के लिए नेता और उसके
अनुयायी समान रूप से संप्रेषण प्रणाली पर आश्रित रहते हैं। आधुनिक युग में जनसंपर्क के साधन राजनीतिक संप्रेषण के प्रमुख माध्यम हैं। पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ न केवल लोगों के राजनीतिक दृष्टि को प्रभावित करते हैं, बल्कि विभिन्न मुद्दों की प्राथमिकता भी निर्धारित करने लगे हैं। किसी भी युग में सरकार की संप्रेषण क्षमता औद्योगिकी के विकास पर निर्भर करता है। पुराने जमाने में अधिकांश संदेश मौखिक रूप से भेजे जाते थे। प्राचीन रोम और चीन में सरकारी संदेशवाहक जन जन तक ऐसे आदेश पहुंचाते थे जिनसे सब जगह एक जैसे नियमों का पालन हो सके और सरकार की सुदृढ़ता पर कोई आंच न आए। प्राचीन भारत भी मुनादी वाले राज्यों के संदेश को जन साधारण तक पहुंचाते थे, परंतु आधुनिक युग में संप्रेषण से जुड़ी प्रौद्योगिकी अत्यंत विकसित हो चुकी है और जनसंपर्क के साधन लोकमत के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाने लगे हैं। लोकतंत्र या अधिनायक तंत्र दोनों तरह की शासन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए जनसंपर्क के साधनों का विस्तृत प्रयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव अभियानों को प्रभावित करने के लिए जनसंपर्क के साधन विशेष रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत जनसंपर्क के साधनों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करके इन्हें प्रचार का सशक्त साधन बना लिया जाता है। विकासशील देशों के लोगों को राष्ट्रीय लक्ष्य सिद्धि की दिशा में गतिमान करने के लिए राष्ट्रीय जीवन में उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए जनसंपर्क साधनों का सहारा लिया जाता है। विकासशील देशों में जनसंपर्क के साधन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भी प्रभावी योगदान देते हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए, उनमें प्रचलित अंधविश्वासों कुरीतियों को दूर करने के लिए, उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के लाभ उठाने में प्रेरणा के लिए भी इन साधनों का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत देश के लाख करोड़ बच्चों को प्रति वर्ष जगह जगह पर एकत्र करके पोलियो की दवा पिलाई जाती है। पिछले कुछ दशकों में विश्व के अधिकांश देशों में केवल टेलीविज़न और सूचना प्रौद्योगिकी का जो अद्भुत विस्तार हुआ है, उसे देखते हुए राजनीतिक संप्रेषण से जुड़ी हुई नई समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब यह प्रश्न उठ रहा है कि जब संप्रेषण के क्षेत्र में मुद्रित सामग्री की जगह श्रवण दृष्टि सामग्री का प्रयोग इतना बढ़ रहा है और वह लोगों के मन पर इतनी गहरी छाप डालने लगी है, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से जुड़ा कानून कितना सार्थक हो रह गया है। जब संप्रेषण के सबसे शक्तिशाली साधन और सरकारों और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में आ गए हैं, तब जनसाधारण के पास अपनी राय अभिव्यक्ति और दूसरे को समझाने बुझाने के साधन जो है वो रह गए हैं। परंतु यह वस्तु स्थिति का एक सकारात्मक पक्ष भी है। आज के युग में श्रवण दृष्टि के माध्यम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, मुद्रित सामग्री पर आज भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। समकालीन समाज में समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इंटरनेट पर सूचनाओं का जो विशाल भंडार उपलब्ध है, उसका अधिकांश प्रयोग में मुद्रित रूप में किया जा रहा है। पुस्तकों के प्रकाशन वितरण में भी लगातार वृद्धि हो रही है। फिर टेलीविज़न से कम 25 समाचार चैनल अपनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए न केवल विश्वस्त और विस्तृत समाचार देने में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बल्कि वे सामाजिक अन्याय के मामले को खोद कर भी सामने ला रहे हैं और लोगों को उनके प्रति जागृत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जनसाधारण को समाचार और विचारों के ढेर से बहुत सारे वैकल्पिक स्रोत सुलभ हो जाने पर
उनमें सार्वजनिक जीवन के प्रति सजगता बढ़ रही है और सुलझी हुई राय बनने में सहायता मिल रही है। कुल मिलाकर समकालीन समाज में राजनीतिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका भविष्य जो है वो काफ़ी उज्जवल है, क्योंकि राजनीतिक संप्रेषण के माध्यम से ही जो राजनीतिज्ञ हैं वो समाज से जुड़ते हैं और एक जुड़ने का एक प्रभावी जो एक माध्यम है। और आज के युग में जो आधुनिक सारे जितने भी संचार के माध्यम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सभी जो है वो एक तरह से राजनीति से संबंधित सारी सूचनाओं को देने के से संबंधित हैं और ये एक तरह से समाज के साथ कनेक्ट होने में बहुत ही जो है वो पॉलिटिक्स को या पॉलिटिशियन को एक तरह से कम्युनिकेट करने में समाज से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर रहे हैं। और इसकी जो प्रासंगिकता है या इसकी जो महत्व है दिन प्रतिदिन जो है राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक संचार का बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक संचार है ये जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक साधन है और या यूँ कहें कि राजनीतिक संचार जो है या संप्रेषण राजनीतिक व्यवस्था की एक प्राण है और इसके बगैर राजनीतिक व्यवस्था ना तो का निर्माण संभव है और ना ही वह कोई भी कार्य कर सकती है, क्योंकि जब तक संचार नहीं होगा तब तक राजनीति में क्या हो रहा है यह इसकी जानकारी जो है किसी को नहीं मिल पाएगी। और इस तरह से राजनीति के अंतर्गत जो संचार है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका रही है और वर्तमान समय में जो भी संचार के साधन हैं उनकी महत्ता भूमिका जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो ये था संक्षिप्त में राजनीतिक संचार के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।